तमाम ऐसे विद्वान हैं जो देश का नाम और देश के कर्मों को आगे की ओर बढ़ाने की पराकाष्ठा की ओर चल रहे हैं। तो उस समय विद्या मंदिर का बच्चा, उस समय इस विद्या भारती का बच्चा क्यों नहीं आगे की ओर चल सकता, और फिर 1000 बच्चे क्यों इस देहरादून के अंदर एक नई क्रांति नहीं ला सकते। केवल 4-5 बातें महत्वपूर्ण है दोस्तों, 4-5 बिंदु महत्वपूर्ण है जिनसे हम भारत माँ की रक्षा भी कर सकते हैं, जिससे हम अपनी मातृशक्ति की भी रक्षा कर सकते हैं, जिससे हम जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी की बात को भी साकार में परिवर्तित कर सकते हैं। वो महत्वपूर्ण बातों की ओर अगर हम ध्यान रख लें, जीवन की 5 मूल्य 5 तत्व की अगर हम बात करते हैं, तो भविष्य में सुधरने के लिए आपके 5 तत्व, जहां आपकी शिक्षा वहीं पर आपके संस्कार बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहां पर आपका मेडिकल वहीं पर आपका फिजिकल महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, जहां पर आपके शरीर के साथ आपकी सोचने की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, वहीं पर एक सकारात्मक वेग फिर वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। वहां से युवा अपने लक्ष्य का निर्धारण करने। तो मैं कहना चाहता हूं, उस वेग में बहने के लिए अपने आप को नशे से तो मुक्त रखना ही है, क्योंकि ये स्वयं को नष्ट करने वाला एक ऐसा जहर है जहां उग्रवादी हिंदुस्तान के अंदर घुस के जो भारत को नष्ट नहीं कर सके, वहां पर भारत के अंदर घुसे हुए वो उग्रवादी जो विद्यालय में एक सहपाठी के रूप में दूसरे को गुटखा खाने, तंबाकू खाने के लिए प्रेरित करते हैं, वो कॉकटेल के रूप में मैं कहना चाहता हूं अपने भैया बहनों से, ऐसी शादी का बहिष्कार कर दीजिए जहां पर कॉकटेल को बढ़ावा दिया जाता है। छत में कॉकटेल चल रही है, वहां ताऊ, चाचा, पड़ोसी, अंकल, बारात में 4 लोग खड़े नहीं होंगे, लेकिन छत में 50 लोग कॉकटेल के दिन आ जाएंगे। अंदर तो चाचा चाची शादी में व्यस्त हैं, ऊपर गांव के हमारे लोग कॉकटेल में मस्त हैं, और उन कॉकटेल वालों को देखते हुए उनकी धर्मपत्नियां वो कमरों के अंदर भी अपने आप में कॉकटेल की ओर अपने आप को अग्रसित करते हैं। मेरे कहने में दोहराई नहीं है कि पुरुषों की संख्या अगर 80% है तो 10% महिलाएं भी उनको देख देख के कॉकटेल मनाने लग गए हैं, और वहीं पर एक गली में 4 लड़के बैठे हैं, वो बियर के रूप में उस कॉकटेल का एंजॉय कर रहे, कह रहे हैं सर इसमें नशा थोड़ा होता है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप भैया बहनों से पूछना चाहता हूं, आपकी बहन की शादी है, आपके दोस्त ये नहीं कह रहे कि भाई मेरी क्या मदद की जरूरत है, कह रहे भाई व्यवस्था क्या है, आप मुझे बताइए। वो फिरंगी अंग्रेज एक जमाना प्राचीन भारत का भी था, मध्य भारत का भी था। प्राचीन भारत में कौटिल्य के साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जब देश के युवाओं का आह्वान किया था, तो विदेशी ताकतों को नष्ट करने के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ हजारों लोगों ने अपना बलिदान कर दिया था। एक वो योद्धा था जो मेवाड़ का राजा होते हुए जिसने घास खाना तो घास की रोटी खाना तो चुनौती मान ली, लेकिन हिंदुस्तान के सर को नहीं झुकने दिया। जो घास भूस में रह के भी अपने आप को जिसने बलिदान कर दिया, एक वो भी व्यक्ति था। एक वो भी व्यक्ति थे जिन्होंने अभी वर्तमान में ही 50 साल के अंतर्गत 1961 की लड़ाई से लेके 1962 की लड़ाई तक और 1971 की लड़ाई से लेके 1999 कारगिल वॉर तक एक माँ ने अपने सपूत को खो दिया, एक पुत्र ने अपने पिता को खो दिया, एक बहन ने अपने भाई को खो दिया और एक पत्नी ने अपने सुहाग को मिटा दिया। आज स्थिति यह थी कि कारगिल का वो युद्ध था 1971 से लेकर 65 और तमाम जो युद्ध हुए उसमें एक माँ अपने पुत्र से कहती है कि बेटा मुझे दुख इस बात का नहीं कि तू दुनिया छोड़ के जा रहा है, बेटा मैं गर्व महसूस करूंगी जब तू दुश्मन को नस्तनाबूद कर दे, इस भारत माँ पे आँच ना आए बेटा, मैं चाहे भूखी रहूं न रहूं। आज जब हम लोग देखते हैं जब एक जवान शहीद होता है तो हमारे दोस्त उसको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों आपके नमन और श्रद्धांजलि से आपका कर्तव्य पूर्ण नहीं होता। एक 3 तिरंगे की डीपी लगाने से फेसबुक और व्हाट्सएप में अपने कर्तव्य से आप विमुक्त नहीं हो सकते हैं। आप जानते हैं जिस समय एक 19 साल का बच्चा शहीद होता है, एक घर के चूल्हे की रोटी बुझ जाती है। एक 28 साल का जवान जब शहीद होता है, एक 3 साल का बच्चा जो पिता के गले लगना चाहता था वो पिता के गले नहीं लग पाता है। एक माँ जो कल तक दुल्हनों की तरह सजी थी वो माँ आज बेहोश पड़ी रहती है। मैं कहना चाहता हूँ ये सोचना का विषय है, क्योंकि माँ के मृत्यु से लेके भारत माँ तक वो माँ अगर शब्द है, उस माँ के बदौलत ये विद्यालय है। ये विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहन हैं, आपके गुरुजी हैं और हम हैं। अगर हम माँ बाप की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाए, अगर हम देश के वीर जवानों का सम्मान नहीं कर पाए, अगर उनकी शहादत को सलाम नहीं कर पाए, तो हिंदुस्तान को किस तरह से हम प्रगति के रास्ते पर लेके जाएंगे।
मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम चंद उन बातों को समझाइए, अपने अंदर की उस धैर्य की परीक्षा को मत तोड़िए। कोई बात नहीं, चंद समय लगेगा दोस्तों तुमको आगे बढ़ने में, चंद साल लगेंगे, कुछ मजबूरियां आएंगी, कुछ ठोकरें खाएंगे, कहीं पर ऐसा भी लगेगा नहीं अब मैं असफल हो गया। कहते हैं असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो व्यक्ति जीवन से जीत जाता है, और जिसने अपना मनोबल बढ़ा लिया वो अपनी मंजिल को पा जाता है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं इसलिए मनोबल कम मत कीजिएगा। आप यहां से 12वीं 10th ग्रेजुएशन जब करके जाएंगे, एक निश्चित रूप से आप स्मरण कर लें कि आपको किस फील्ड में जाना है। पड़ोसी को देख के बीटेक नहीं करना है, वरना माँ बाप के जेवर बिक जाएंगे और तुमको 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि मैं संगीत में जा सकता हूं, अभी से रियाज कीजिए। अगर आपको लगता है मैं एक अच्छा कवि बन सकता हूं, अभी से कविताओं को सुनिए। अगर आपको लगता है कि अभी से मैं एक बायोकेमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक अच्छा वैज्ञानिक बन सकता हूं, तो अभी से अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स बायो को मजबूत कीजिए। देखा देखी मत कीजिए दोस्तों। आज उत्तराखंड की स्थिति बेरोजगारी, लोग कहते हैं सर बेरोजगार है क्या करेंगे। आज लोग कहते हैं पलायन एक बड़ा चिंतन। अरे उस पलायन का भी क्या करोगे, सारे लोग पहाड़ के अंदर रहेंगे और शाम को सूरज ढलते ही अगर वहां पर नशा रूपी राक्षस घरों में जाने लग जाएगा तो उस माँ का क्या होगा जो दिन भर खेतों में काम करती है, वो दिन भर जंगलों में काम करती है और रात को आके फिर अपने पति से और अपने परिवार के पुरुष प्रधान समाज से मार खाती है। तो उस पलायन का क्या फायदा। अगर पलायन को रोकना है तो सबसे पहले कर्मठ बनने की आवश्यकता है। सबसे पहले उस पहाड़ों से राक्षस रूपी नशे का बहिष्कार करने की आवश्यकता है। अगर पलायन को रोकना है, अपने घरों में जो कॉकटेल होती है, मैं व्यक्तिगत रूप से उन शादियों में कभी नहीं जाता हूं जहां पर कॉकटेल के लिए मुझे इनवाइट किया जाता है। मैं उस शादी का ही बहिष्कार करता हूं जहां पर एक बेटी की विदाई होती है जिसको माँ ने 9 मंथ अपने गर्भ में पाला था और वो 18 साल बाद उसका कल्याण दान करती है बिना खाए, और वहीं पर कुछ लोग मौज मस्ती में उस महफिल को, उस कार्यक्रम को तमाशा बनाने का काम करते हैं। दोस्तों हम क्यों नहीं कर सकते। अगर विद्या भारती के इतने बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप से 200 विद्यालयों में जब मैं गया तो मुझे लगा कि 1 लाख 2 लाख की फौज तो हमारे पास है। अगर ये 2 लाख एक साथ उठ खड़े हो गए तो इस 13 जनपद को तो हम एक दिन में नाप सकते हैं। केवल आवश्यकता है आप अपने संस्कारों के अंदर इस बात को कूट कूट के भरिए। आप इस बात का विरोध कीजिए, चाहे आपको अपने माताजी पिताजी के सामने कहना पड़े कि हम कॉकटेल का तो बहिष्कार करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसी महफिल में भी नहीं जाएंगे जहां पर कॉकटेल के माध्यम से एक और युवा बर्बाद हो रहे हैं, वहीं और हमारे बुजुर्ग हमको ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो देवभूमि को कलंकित करने का काम करते हैं।